नमस्ते। लगभग 3 साल पुरानी बात है। एक माँ आती है, उसका कहना ये है कि मेरा जो 3 साल का बेटा है वो सुबह शाम उल्टी कर रहा है। उस टाइम उसका पेट दर्द हो रहा है और उसको भूख भी नहीं लग रही है। इसके लिए हम लोग कुछ दिनों से बहुत लोगों को दिखा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी सब कर रहे हैं, सोनोग्राफी और स्कैनिंग भी हुए हैं, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है और ये तकरार तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दूसरा केस ये है कि 7 साल का मेल चाइल्ड है, उसको उसके किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ये तीनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं। उसका LDH लेवल भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं। उसको सुबह उठते से ही आंखों के ऊपर सूजन सी आ जाती है। अब ये 2 केसेस आपके साथ शेयर करने की वजह ये है कि जब हमने ये दोनों बच्चों को ट्रीट किया तब उनको औषधि की मात्रा तो ज़रूर लगी, लेकिन उनका जो हेतु है, जो कारण है, वो उनकी खाने पीने की आदतें हैं ऐसे हमें मिला। तो इसी हिसाब से हम लोग आज का ये जो वीडियो है ये बच्चों को खाने के लिए क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इस विषय पर करने वाले हैं। मधु, घी, शक्कर और मिश्री ये 4 पदार्थ जो हैं ये बच्चों को हम लोग छोटी आयु से दे सकते हैं। ये आजन्म साथ में माने जाते हैं। जब हम बच्चों के लिए खाना बनाते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि मसाले क्या डाले जाएं। तो इसके लिए हम लोग अजवाइन का पाउडर, जीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर, सौंठ का पाउडर और आंवले का पाउडर, ये 4-5 चीज़ें बच्चों के खाने में मसालों के तौर पर यूज कर सकते हैं। दूध जो है ये प्रोटीन फूड आता है, कंप्लीट फूड माना जाता है, लेकिन कई बच्चों को दूध पीते टाइम या उस दूध को पीने के बाद कुछ देर में पेट दर्द करना, नॉशिएटिंग फीलिंग होना या गैसेस बनना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको दूध को आधा पानी मिलाकर उसमें ड्राई जिंजर का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर डालकर उबालकर आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए गाय का दूध उत्तम माना जाता है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो उसको आप भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मात्रा में गरीयसी होता है, गुरु होता है, तो कुछ हद तक उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए ये आपकी मदद ज़रूर कर सकता है। दही दही जो है इट्स अगेन अ प्रोटीन फूड, लेकिन अगर उसके गुण देखे जाए तो ये उष्ण है, अभिसंधि है और गुरु है। तो दही तो हर रोज़ नहीं देना है बच्चों को, रात में भी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपको देना है बच्चों को दही तो मूंग दाल के साथ, शक्कर के साथ, आंवले का पाउडर डालकर या मिश्री डालकर आप दही बच्चों को दे सकते हैं। दही का एक गुण है अभिसंधि। अभिसंधि मतलब आपकी जो बॉडी के स्मॉल चैनल्स हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो इसके अगर हर रोज़ सेवन है दही का, कोई बच्चा हर रोज़ खा रहा है तो उसको स्किन में रैशेस आना या हीट की प्रॉब्लम्स होना या फिर सर्दी खांसी जुकाम होना, ऐसे छोटी छोटी तकरार हो सकती है। तो इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हर माँ बाप को ऐसे ज़रूर लगता है कि मेरा बेटा या बेटी हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, उसकी मसल डेवलपमेंट अच्छी हो, हाइट भी अच्छी हो। लेकिन अगर आपको लोकोमोटिव सिस्टम अच्छी करनी है बच्चे की तो आपको फ़ायदा करने वाला है मक्खन। मक्खन आप बच्चे को हर रोज़ दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम्स आप हर रोज़ बच्चे को दे सकते हैं। वो आपकी बच्चे की लोकोमोटरी सिस्टम है, उसकी मसल डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है और बोन्स को भी फ़ायदा करता है। घी जो है ये बच्चे के खाने में हर रोज़ ज़रूर होना चाहिए। जब आप उसको कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड देते हो, जैसे चपाती है, रोटी है, भाकरी है या राइस है या और कोई है, तो उसके ऊपर आप टॉपिंग के तौर पर घी ज़रूर डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो घी कम कर देता है और उसका डाइजेशन और कैलोरिक वैल्यू ये दोनों भी बैलेंस तरीके से हो जाते हैं। इसके लिए घी ज़रूर डालना चाहिए। और भी आपकी इंटरनल सिस्टम के लिए घी स्निग्ध
कार्य करता है। उसको बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन की इशू है तो भी घी खाने से पहले 1 चम्मच और खाने के बाद 1 चम्मच चाट कर खाने के लिए देना चाहिए। मधु मीन्स हनी। हनी की जब बात चलती है तो उसमें शास्त्र में एक नियम बोला गया है, उष्णम उष्णार्तम उष्णे च युक्तम। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को कोई हीट की प्रॉब्लम है या बुखार है, अगर ऋतु उष्ण चल रही है, समर सीजन चल रहा है और आप जिस खाने में मिलाकर हनी देने वाले हैं वो अगर गर्म है या फिर गर्म वीर्य क्या है तो उसके साथ आप हनी नहीं देना चाहिए उसको। अदरवाइज यू कैन गिव। सब्जी के बारे में हम जब सोचते हैं तो बच्चों को हरी पत्ते वाली सब्जी है जैसे मेथी और पालक है ये कम देने चाहिए क्योंकि दे आर हैवी फॉर डाइजेशन। इससे बच्चों का पेट दर्द करना या हीट की कुछ इश्यूज होना, क्योंकि वो उष्ण वीर्य की होती है, ऐसे हो सकता है, इसलिए वो कम दे। आप बाकी की सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और तुरई है, लौकी है, भिंडी है, ये सब सब्जियां बच्चे को दे सकते हैं। आलू और स्वीट पोटैटो ये जो सब्जियां हैं ये सिंपल कार्ब में आती हैं, ये भी कम देनी चाहिए। बच्चे का फूड अगर सिंपल कार्ब ज़्यादा हो रहा है जैसे राइस, रोटी, आलू, स्वीट पोटैटो, मैदा, ये सब चीज़ें जो सिंपल कार्ब में आती हैं, अगर ये बच्चा ज़्यादा खा रहा है तो वो ओबेसिटी की तरफ झुक सकता है, इसलिए उसको ये चीज़ें कम देनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर ऑलवेज गुड फॉर पीडियाट्रिक हेल्थ, तो इसके लिए आप वरई है, रागी है, राजगीरा है और मखाना, ये 4 चीज़ें और सोयाबीन भी, ये प्रोटीन फूड आ जाता है, लेकिन ये भी आप बच्चे को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए दे सकते हैं। फ्रूट्स जो हैं, फल जो हैं, ये बच्चे को डेली नहीं देने हैं क्योंकि हम जब फलों का केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, उसके बाद होता है फाइबर, कुछ विटामिन और ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज, इनमें से एक शर्करा होती है। तो जिस चीज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो कफ और कफ के विकार दोनों को बढ़ाता है। इसके लिए हमें फ्रूट्स हैं जो है बच्चे को कम मात्रा में देने हैं, जैसे 2 या 3 बार वीक में हम लोग दे सकते हैं। सब फ्रूट बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को स्किन की कुछ इशू है या सर्दी खांसी जुकाम की कुछ तकरार है या पेट दर्द की कुछ तकरार है तो उसको केला, चीकू, पेरू और अमरूद, ये 4 फल कम देने चाहिए। कई घरों में बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हर रोज़ होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हैवी होते हैं और उनका वीर्य जो है वो उष्ण होता है, तो इसके लिए इनका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। बादाम, काजू, किशमिश, ब्लैक किशमिश और खजूर, ये 4-5 ड्राई फ्रूट्स जो है ये आप बच्चे को डेली दे सकते हैं, लेकिन बादाम जो है ये रात को भिगोकर सुबह देने चाहिए। उसके साथ, या अगर काजू भी दे रहे हैं तो उसके साथ दुगनी मात्रा में किशमिश देने चाहिए, तो उसका जो हीट का गुण है ये कम होता है और उसके फ़ायदे बच्चे को ज़्यादा मिल पाते हैं। खजूर जो है ये आप 1 से 2 खजूर बच्चे को हर रोज़ ज़रूर दे सकते हैं। अब बात करेंगे अजीर्ण भोजन और अतिमात्रा भोजन की। इसका मतलब क्या है कि अजीर्ण भोजन मतलब बच्चे का पहला जो खाना है वो ना पचते हुए अगर बच्चा दूसरा खाना या उसकी कुछ पसंद की चीज़ खा रहा है तो इसको कहते हैं अजीर्ण भोजन। और अतिमात्रा भोजन का मतलब है कि बच्चे को भूख नहीं है, वो खुद से नहीं खा रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स है या दादा दादी है उसके पीछे लग लग कर उसको खाने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका मीनिंग है अतिमात्रा भोजन। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये कारण बन जाती है बहुत सारी बीमारियों का, जैसे सर दर्द करना, पेट दर्द करना, गैसेस बनना, थकान रहना, कुछ करने की इच्छा ना होना या खेल कूद करने के लिए बच्चे का मन नहीं होना, फ्रेश ना लगना, और भी उसके मुंह पर सफ़ेद दाग धब्बे आना, ये सब जो चीज़ें हैं इसकी कल्प्रिट अतिमात्रा भोजन और अजीर्ण भोजन मानी जाती है।
तब तो हमने देख लिया कि बच्चे को खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना है, किसके साथ देना है, कैसे देना है, और हमें क्या क्या नहीं करना है। अब इसके आगे जो वीडियो होगा उसके तब हम चर्चा करेंगे बच्चे का हाइट और वेट कितना होना चाहिए और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद।